नमस्कार। आज हम संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद क्या है, कैसे बनी, संसद में क्या क्या सम्मिलित है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। संसद का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। ये तीनों ही संसद के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति को भी संसद कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य भले ना हो, किंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और जो विधेयक कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनते हैं और कानून का रूप ग्रहण करते हैं। संसद के जो दो अन्य सदन हैं वो है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। संसद के जो दो सदन हैं, जिसमें सबसे बड़े सदन को राज्यसभा कहते हैं, इसमें अधिक से अधिक 250 स्थान हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो मनोनयन सदस्य हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य जो विशेष क्षेत्र हैं उनसे आते हैं। शेष स्थान राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संविधान की अनुसूची 4 में सीटों का वितरण भी है, जिसमें हर राज्य को कम से कम सीट अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि सब एक सीट अवश्य मिलनी चाहिए, इसलिए गोवा व सिक्किम के पास एक सीट है। वहीं यूपी के पास सर्वाधिक सीटें हैं। राजस्थान के पास 10 सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर इनका वितरण किया गया है और उसी हिसाब से इनको विभिन्न राज्यों को बांटा गया है। संसद अपने कानूनों से संघ शासित क्षेत्रों को भी राज्यसभा के लिए सीट दे सकती है। जैसे पांडिचेरी को 1 सीट तथा दिल्ली को 3 सीटें प्राप्त हैं। इस प्रकार राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सीटें हैं। राज्यसभा का जो चुनाव है वो हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, किंतु ये पुनः चुनकर आ सकते हैं। इसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद चुनाव में कहीं जो व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इसमें 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किसी लाभ के पद पर न हो तथा कानून द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करता हो, उसका चुनाव राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल शासन प्रणाली द्वारा किया जाता है, लेकिन जो सीटें संघ शासित क्षेत्रों के लिए दी गई है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो उपलब्ध है, उनका चुनाव संसद के कानूनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। राज्यसभा अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती क्योंकि यह पद उपराष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के बारे में यदि हम बात करें तो लोकसभा संसद का छोटा सदन है, पहला या निचला सदन है, जिसमें अधिक से अधिक 550 सीटें निर्धारित हो सकती हैं, लेकिन 2 सीटों का यहाँ एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रावधान अभी भी संविधान में है। 530 सीटें राज्यों को दी गई है, संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त है। इन सीटों में SC ST के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं। वह हम देखते हैं कि प्रदेश को कम से कम 1 सीट प्राप्त है, हर संघ शासित प्रदेश को। जैसे सिक्किम व चंडीगढ़ को भी 1-1 सीट प्राप्त है। ये सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हैं, इसलिए यूपी को सर्वाधिक 80 सीटें प्राप्त हैं। राजस्थान को 25 सीटें प्राप्त हैं। इन सीटों का जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा है, जो समय समय पर संशोधित होता है। राज्यसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। संविधान के 84वें संशोधन 2002 के अनुसार ये प्रक्रिया सन 2026 तक यही रखी गई है, लेकिन पिछले वर्षों में देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तथा जनसंख्या अनुपात भी बदल गया है,
इसलिए आवश्यक है कि भारत सरकार पर निश्चित नियुक्त करके जो चुनाव हो उसमें इसी प्रकार का परिवर्तन करें ताकि जनसंख्या का लगभग बराबर अनुपात हो जाए। आगे हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। तो हम देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति इसे भी किसी भी समय पर भंग कर सकता है अगर ये देश में आपातकाल चल रहा है। अनुच्छेद 83 के अनुसार संसद लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है, लेकिन ऐसी अवधि को बार बार बढ़ाया 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1976 में भी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ था, जो आज तक सबसे अधिक लंबा कार्यकाल माना जाता है। लेकिन 12वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम हुआ था। आज हमने संसद के राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा की है। आगे हम लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा की तुलना में कम है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। आज का यहीं तक के लिए